गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मोहित जैन। मेरे YouTube चैनल मैं स्वाई मोहित जैन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि त्रिभुज कब बनता है, कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से जब बड़ा होता है तब त्रिभुज बनता है, और त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, और त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। इस पर आधारित मैंने आपको एक सवाल कराया भी था और एक सवाल आपको करने के लिए दिया भी था। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे की क्लास में, जिसमें हम देखेंगे कि बेटा किसी भी त्रिभुज से मतलब विषमबाहु त्रिभुज की जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं और उसमें कोई भी समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, केवल और केवल एक विषमबाहु त्रिभुज की अगर हमें परिमाप निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, बहिर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, माध्यिका कैसे निकाल सकते हैं, शीर्षम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो सब मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा समझा दूंगा। तो जब भी अभी तक जितना भी त्रिभुज आपने पढ़ा है और त्रिभुज के बारे में जितना भी कुछ पढ़ा है वो सारा का सारा आपको इस वीडियो के अंदर पूरा इसका निचोड़ आ जाएगा। और मैंने आपको जैसे कुछ क्वेश्चन तो साथ में ही कराए थे और कुछ क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ। तो आज अपन क्वेश्चन करेंगे जिसमें त्रिभुज के सारे पॉइंट आ जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके सामने एक सवाल दिया हुआ है, जैसे किसी त्रिभुज की भुजाएं 13 सेमी, 14 सेमी और 15 सेमी है। कितनी त्रिभुज की भुजाएं? 13 सेमी, 14 सेमी और 15 सेमी हैं। तो बताइए। अब प्यारे बच्चों, आपको बताना क्या है? आपको सारी चीज़ें बतानी है। सारी चीज़ें मतलब परिमाप भी बताना है, क्षेत्रफल भी बताना है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या बतानी है, परिवृत्त की त्रिज्या बतानी है, बहिर्वृत्त की त्रिज्या बतानी है आपको। इसके अलावा आपको बताना है माध्यिका की लंबाई भी बतानी है और शीर्षलंब की लंबाई भी बतानी है। तो 2 मिनट का 2 सेकंड में ब्रेक लेता हूँ, जिसमें आपको मैं एक बार इंक भर लेता हूँ, है ना। 1 मिनट। देखिए प्यारे बच्चों, किसी त्रिभुज की भुजाएं 13 सेमी, 14 सेमी, 15 सेमी हैं, तो बताइए। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले बताना है, जैसे आपके सामने ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की भुजाएं हैं 13, 14 और 15। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको बताना है परिमाप। तो देखिए पहले हम सबसे पहले परिमाप निकालेंगे। और परिमाप क्या होता है? परिमाप आपको मैंने बताया है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग करेंगे 13 + 14 + 15, तो इनका परिमाप हो जाएगा 42 सेमी आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 42 सेमी। दूसरे नंबर की हम जब बात करेंगे तो दूसरा नंबर आएगा बेटा क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें? तो ये त्रिभुज है, इसकी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर हमें पता है तो हम निकालेंगे क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से। मैंने आपको क्षेत्रफल के त्रिभुज के 6 फॉर्मूले लिखाए थे, इसमें कौन सा लगेगा? दूसरे नंबर वाला लगेगा, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता हो। तो सबसे पहले बेटा हम निकालेंगे S। तो S क्या होता है? अर्ध परिमाप। तो मुझे बताओ परिमाप कितना है आपका? 42 आया, तो अर्ध परिमाप कितना होगा प्यारे बच्चों? 21 होगा। ठीक है, तो अर्ध परिमाप आपका आ गया 21। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे अंडर रूट में क्या आएगा? S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। आपको मैंने बताया था S होता है अर्ध परिमाप और A B C क्या होती हैं? त्रिभुज की भुजाएं। तो आप यहाँ पर रख दीजिए। तो S का मान बताओ। S का मान है 21। अब S में से A घटाओ, तो 21 में से घटाओ 13, तो कितना बचेगा? 8। अब 21 में से घटाओ 14, तो क्या बचेगा? 7। और 21 में से घटाओ 15, क्या बचेगा? 6। अब इसका अंडर रूट जरूर ले लेंगे हम। तो अंडर रूट कैसे लेंगे बेटा? अगर अंडर रूट लेंगे तो इसका अंडर रूट बहुत आराम से आ जाएगा। 21 का अंडर रूट लो, 7 दिया 21। 8 के टुकड़े करो, 2 गुणा 2 गुणा 2, सही है। गुणा में क्या है? 7 और गुणा में क्या है? 6, 2 तिया 6। अब आप आराम से इसका अंडर रूट ले सकते हैं। तो देखिए क्या आएगा बेटा? क्या आएगा बताओ? यहाँ पर 2 7 हैं तो बाहर आएगा 1,
यहाँ पर 2 3 है तो बाहर आएगा 1, यहाँ पर कितने 2 हैं 4 तो बाहर आएगा 2, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, तो 84 वर्ग सेमी, ये आपका आ गया बेटा क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके सामने आ चुका है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता है कितनी है, 13, 14, 15 दी गई है, और हमें त्रिभुज का पहले हमने निकाला परिमाप, तीनों भुजाओं का योग, और क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता है, तो हम हीरो का सूत्र लगा सकते हैं। हीरो के सूत्र से आराम से क्षेत्रफल निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि मैं आगे और भी बहुत सारी बातें निकाल सकूं। पहला देखिए, परिमाप आया आपका 42 और क्षेत्रफल बेटा आया 84। दो चीज़ें आप याद रखना, परिमाप आया 42 और क्षेत्रफल आया 84, तो आपने लिख लिया होगा ये। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, तीसरी बात आती है इसमें, अंतःवृत्त की त्रिज्या। कौन से वृत्त की त्रिज्या? अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त ऐसे ही बनता है ना त्रिभुज में, ये आपका होता है त्रिभुज का अंतःवृत्त। ओके, और अंतर्वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है, ये अंतर्वृत्त है, इसकी त्रिज्या आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको बताया था, अंतर्वृत्त की त्रिज्या अगर आपको चाहिए, अंतर्वृत्त की त्रिज्या अगर आपको निकालनी है, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, यही बताया था। तो क्षेत्रफल कितना आया त्रिभुज का? तो आप देख पा रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी निकाला था हमने, कितना आया था 84, और अर्ध परिमाप मैंने कितना निकाला था 21। तो 21 का भाग देंगे 84 में, तो कितनी आएगी? 4 सेमी आएगी। तो बताओ इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी? 4 सेमी आएगी। अंतर्वृत्त की त्रिज्या आ गई 4 सेमी। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट, परिवृत्त की त्रिज्या। अगर आपको परिवृत्त की त्रिज्या चाहिए, तो मैंने परिवृत्त की त्रिज्या आपको बताई थी, ABC बटे 4 गुणा में क्षेत्रफल, यही बताई थी, ABC बटे 4 गुणा में क्षेत्रफल। ABC क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। तो भुजाएं कितनी है? 13 गुणा 14 गुणा 15 बटे 4 गुणा में क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने कितना निकाला प्यारे बच्चों? 84। अब इसको काट लीजिए बस, 14 एकम 14, 14 छिक्की 84, सही है। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो आपका क्या आया बेटा? 13 पंजे 65 और 4 दूनी 8, 65 बटे 8, तो ये आया आपकी 8 सही 1/8 सेमी, सही है। और पॉइंटों में निकालना है तो 8.125 सेमी, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब आप समझ में आ गई होगी अंतर्वृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालनी है आपको। ये आपका होता है अंतर्वृत्त और ये होता है बेटा परिवृत्त, ये होता है आपका परिवृत्त। परि मतलब चारों, इस तरीके से परिवृत्त। ये होता है अंतर्वृत्त, ये होता है परिवृत्त। क्लियर है सभी को? अब मैं आगे बढ़ूं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, हाथों हाथ उतारते रहें, नोट्स बनाते रहें, जिससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब प्यारे बच्चों, मैं इस सवाल में आगे बढ़ रहा हूँ। अगला सवाल देखते हैं। मैं हटा रहा हूँ यहाँ से इसको, अगला सवाल देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, सॉरी अगला पॉइंट क्या है? आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं, कितनी कितनी दे रखी है बताओ? 13, 14 और 15। और आपने पढ़ा है, एक तो होता है बहिर्वृत्त ऐसे, एक बहिर्वृत्त होता है ऐसे, एक बहिर्वृत्त होता है ऐसे। 3 क्या होते हैं? बहिर्वृत्त होते हैं, और तीनों की त्रिज्याएं अलग अलग होंगी, और हमें निकालनी है तीनों की त्रिज्या। इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूँ R1, इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूँ बेटा R2, इसके वाले की, इस वाले की त्रिज्या मान लेते हैं R2, और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R3। तो तीनों की हमें क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है, और बहिर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो 5वां पॉइंट आता है आपका बहिर्वृत्त की त्रिज्या। बहिर्वृत्त की त्रिज्या, अब बेटा आपको बहिर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो बहिर्वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। कितने फॉर्मूले बताए थे? यहाँ पर 3 बताए थे। तो कैसे निकालेंगे? पहले इसकी निकालते हैं, R1 निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे बेटा? क्षेत्रफल बटे S माइनस A मतलब जिसको ये टच कर रहा है, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल कितना है? 84। क्षेत्रफल आया त्रिभुज का 84, अर्ध परिमाप था 21, A का मान कितना है? 13, 21 में से 13 गए तो 8, और 84 में जब हम 8 का भाग देंगे तो आएगा 10.5 सेमी। तो बहिर्वृत्त की त्रिज्या आ चुकी है 10.5 सेमी, इस वाले बहिर्वृत्त की। अब R2 निकालते हैं, तो क्षेत्रफल बटे क्या आएगी बेटा? S माइनस B आएगी। क्षेत्रफल कितना है? 84, S का मान 21, B का मान 14, 21 में से 14 गए तो कितना बचा? 7, तो आपकी आई 12 सेमी। तो आपकी इसकी त्रिज्या आ चुकी है 12 सेमी। ठीक है, ऐसे आप इसकी भी निकाल सकते हैं, R3
बहिर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बताओ, क्षेत्रफल बटे एस माइनस सी। क्षेत्रफल है 84, एस का मान है 21, सी का मान कितना है बेटा 15। 21 में से 15 गए तो आपके बच्चे 6, 84 में आप 6 का भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 14 सेमी। तो तीनों बहिर्वृत्त की त्रिज्या आ चुकी है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो मुझे बता दे, तीनों बहिर्वृत्त त्रिज्या आ चुकी है। मैं देखिए प्यारे बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका सबसे डिफरेंट है इस एडवांस मैथ की अगर हम बात करें, क्योंकि रीजन है आपको। देखिए बेटा, आपको त्रिभुज के बारे में मैंने सारी चीजें बता दी, माध्यिका, शीर्ष लंब, अंत्यवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, बहिर्वृत्त की त्रिज्या, परिमाप, क्षेत्रफल, सारा चीज आपको बता दी है कैसे निकालते हैं किसी भी त्रिभुज की। अभी तक मैंने पढ़ाया है किसी भी त्रिभुज की। अब उसके बाद मैं जब पर्सनल पढ़ाऊंगा, समकोण का अलग, समद्विबाहु का अलग, विषमबाहु का तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, समबाहु का अलग, समकोण का अलग, तो उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो उनके अलग अलग और भी फॉर्मूले होते हैं। फिलहाल ये जो फॉर्मूले मैंने पढ़ाए ये सभी त्रिभुजों में काम करेंगे, ठीक है। तो आपको पहले तो वो पढ़ना है जो सदाबहार है, सबके लिए काम करेगा, ठीक है। तो सबके लिए ये सारे फॉर्मूले सारे त्रिभुजों के लिए काम करेंगे, किसी भी त्रिभुज में आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंत्यवृत्त की त्रिज्या 2 गुना क्षेत्रफल बटे परिमाप, परिवृत्त की त्रिज्या ABC बटे 4 गुना में क्षेत्रफल, ठीक है। और आपकी बहिर्वृत्त की त्रिज्या तो क्षेत्रफल बटे S माइनस A, क्षेत्रफल बटे S माइनस B, क्षेत्रफल बटे S माइनस C, क्योंकि 3 बहिर्वृत्त बनते हैं। आपको मैंने ये बात पहली क्लास में समझा दी है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है वो जरूर देखें, ठीक है। पहली दूसरी देखिए, आप अगर डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं तो हो सकता है आपको कम समझ में आएगी, क्योंकि कई चीज़ें आपको ने नहीं पढ़ी है। जैसे बहुत सारे बच्चों ने बहिर्वृत्त नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए बहिर्वृत्त बिल्कुल नया है, एकदम फ्रेश है, ठीक है। तो उनको मैंने बहिर्वृत्त पहले से पढ़ा के आया हूँ, पहले से सारी चीज़ें समझा के आया हूँ। इसलिए प्यारे बच्चों, जो भी इस क्लास को देखे, अगर उसको समझ में कम आ रही है तो पहली क्लास से स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि आपने अगर ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है, पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप पहली क्लास से स्टार्ट करो। आज आपकी 7वीं क्लास है, तो 6 क्लास में डाल चुका हूँ। ज़्यादा लंबी मैं डालता नहीं हूँ, तो ज़्यादा लंबी इसलिए नहीं डालता हूँ ताकि आपको है ना, जैसे आप जितना भी पढ़ रहे हो आपका वो पूरा क्लियर हो बस। क्योंकि आपको मैं ना 20-25 मिनट के अंदर इतनी चीज़ें बता देता हूँ आपको कि जब आप उसको लिखोगे, समझोगे, तो आपको 1 घंटा आराम से लग जाएगा, 45 से 50 मिनट आपको लग जाएगी। तो इतनी बातें मैं डिलीवर करके चलता हूँ आपको। देखिए, एक तो बात है केवल, एक तो क्या है कि हमने लिख लिया, केवल नोट्स बना लिया। मैं नोट्स बनाने के लिए नहीं हूँ, मैं आपको नोट्स बनाने के साथ साथ आपको चाहता हूँ कि वहीं की वहीं याद हो जाए, हाथों हाथ मैं चाहता हूँ। इसलिए अपनी लंबी वीडियो नहीं आती है, शॉर्ट वीडियो रहती है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो बताइए। बहिर्वृत्त की त्रिज्या निकालना, ठीक है। अभी अपना सवाल कंप्लीट हुआ है, अभी चल ही रहा है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अगला सवाल है आपका, अगला पॉइंट है 6। देखिए, अगला आपसे, जैसे ये आपका त्रिभुज है ना, और ये भुजा आपकी 13 है, ये भुजा आपकी 14 है, और ये भुजा आपकी 15 है ना बच्चों। ये भुजा 13 है, ये भुजा 14 है, ये भुजा 15 है। और आपसे शीर्ष लंब की लंबाई पूछ ली। किसकी लंबाई पूछ ली प्यारे बच्चों? शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई। अब प्यारे बच्चों, आपको देखना क्या और समझना क्या है शीर्ष लंब की लंबाई। तो पहले तो आप ये बात ध्यान रखें, त्रिभुज में शीर्षलंब कितने होते हैं मैंने आपको बता दिया। त्रिभुज में शीर्षलंब होते हैं बेटा 3। कितने शीर्षलंब होते हैं बेटा? 3 होते हैं। और मैं तीनों की लंबाई निकालना सिखा रहा हूँ, कैसे निकलेगी लंबाई। तो आप बोर्ड पे ध्यान रखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ से लंब डालो। ये लंब एकदम कैसे डलता है? बिल्कुल सीधा। और लंब को हम क्या भी बोलते हैं बेटा? लंब को हम क्या बोलते हैं? ऊंचाई भी बोलते हैं। और सबसे पहले हम इसकी लंबाई निकालते हैं x की, ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप हीरो का सूत्र लगाएंगे। किसका लगाएंगे? हीरो का। और हीरो का सूत्र लगाकर आप निकालेंगे क्षेत्रफल, जिसे मैं पहले ही निकाल चुका हूं। हीरो के सूत्र से आपको लिखा भी चुका हूं अभी क्लास में। तो क्षेत्रफल कितना आया आपका? 84 आया। कितना आया था? 84। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता हैं, और त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो आप हीरो का सूत्र लगाएंगे। हीरो के सूत्र से आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा? 84 आ गया, जो आपको मैंने निकाल के बता दिया है। अब आपको क्या करना है? इस लंब की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या होता है? त्रिभुज का आधार। त्रिभुज का क्या कहलाता है? ये आधार। और ये बेटा क्या कहलाती है? ऊंचाई। तो क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो एक और भी तरीका होता है, 1/2 आधार और गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई हो गई x बराबर में 84। तो 14 छिक्की 84, 2 को उधर भेज दीजिए। तो लंब की लंबाई कितनी आई? 12 सेमी आ गई। तो बेटा इस लंब की लंबाई कितनी आ गई? 12 सेमी आ गई, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो बताओ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, अब बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे देखिए, अगर इस लंब की लंबाई तो आ चुकी है ना। अब अपने को क्या करना है बेटा, इस लंब की लंबाई तो आ चुकी है, अब हम इस लंब की लंबाई निकालेंगे। कौन से वाले लंब की? इस वाले लंब की, इस वाले लंब की। इसकी लंबाई मान लेते हैं y है, तो कैसे निकालेंगे तो देखें। अच्छा, इस लंब की लंबाई कितनी आई? x का मान कितना आ गया बेटा? 12 आ चुका है। अब 12 आ चुका है, अब कैसे करेंगे? इधर देखो, ये लंब कितना है, आधार कितना है? 14। आपको याद करो, मैंने पढ़ाया था A1H1 बराबर A2H2। आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था त्रिभुज का, जब क्षेत्रफल पढ़ा रहा था मैं आपको सेकंड वीडियो में मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल डाला था। उसमें पढ़ा था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। वहां पर मैंने ये बताया था A1H1 बराबर होता है A2H2 के। तो A1 कितना है यहाँ पर? 14 है, और H1 कितना है आपका? 12। A2 कितना है आपका? 15 है, और H2 कितना है? Y। अब गुणा भाग कर लीजिए, तो करते हैं 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। आगे देखिए, 14 चौक 56, 56 बराबर 5y। तो बेटा y का मान कितना आ जाएगा? तो बेटा y का मान आ जाएगा आपका, y बराबर आ जाएगा 56/5। और 56 में जब आप 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11.2 आ जाएगा। तो इस वाले लंब की लंबाई कितनी आ जाएगी? y वाले लंब की लंबाई आ जाएगी 11.2। कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 11.2। ठीक है, तो इस वाले लंब की लंबाई कितनी होगी? 11.2। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अब हमें तीसरे लंब की लंबाई निकालनी है। तो तीसरे वाले लंब की लंबाई निकालनी है, तो तीसरा वाला लंब खींचिए। पहले तीसरा वाला लंब खींचिए, ये आपका तीसरा वाला लंब है, इसकी लंब की लंबाई निकालनी है। मान लो ये z है, तो वही तरीका लगाना पड़ेगा आपको। A1H1 बराबर A3H3, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। अगर नहीं पढ़ा आपने तो दूसरी क्लास जाके देखें पहले। A1 की लंबाई है 14 और A2 की लंबाई है 12, H1 की लंबाई है 12। A3 का मान हो गया 13 और H3 का मान हो गया आपका z लंब। अब 14 गुना 12 करें तो 12 गुना 14 हो गया आपका 168, सही है, बराबर में 13z। तो z की लंबाई कितनी आ जाएगी? 168/13। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों लंबों की लंबाई बता दी है। इस वाले लंब की लंबाई होगी 12, इस वाले लंब की लंबाई इस वाले लंब की लंबाई 12, इस वाले लंब की लंबाई कितनी निकाली हमने? 11.2। और इस वाले लंब की लंबाई हमने कितनी निकाली? कितनी आई? z का मान कितना आया? 168/13। तो तीनों लंबों की लंबाई आ चुकी है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकता है आप आराम से। ठीक है, किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो वो पूछ सकता है। तीनों लंबों की लंबाई मैंने एक एक करके बताई है। अगर आपको कम समझ में आई है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके एक बार वापस रिवाइज करें, आपको समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। ओके बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछ लो, है ना। अगर जिन बच्चों को कम समझ में आया है ना, उनके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? इधर देखिए, जैसे ही अगर ये त्रिभुज है, इसकी भुजाएं ये 13, 14, 15। ये इस त्रिभुज है, इसकी भुजाएं है 13, 14, 15। इस त्रिभुज की भुजाएं है 13, 14 और 15, है ना। तो मैंने कहा उपाय बता रहा हूँ आपको। अगर आपको नहीं आया, थोड़ा कम समझ आया, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। पहले हीरो के सूत्र से इसका क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। जो हम क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, कितना आया था? 84। ठीक है, पहले निकाल चुका हूँ मैं हीरो के सूत्र से। सेकंड नंबर पॉइंट में, ये छठा पॉइंट चल रहा है। 6 पॉइंट में पढ़ा चुका हूँ, छठा चल रहा है आपका, 5 पढ़ा चुका हूँ। तो उसमें दूसरे नंबर का पॉइंट जाके देखना, हमने हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल 84 निकाला था। अब यहाँ से आप डाल दो लंब डाल दिए, इसकी लंबाई x है, तो 1/2 आधार कितना होगा? 14 और ऊंचाई क्या होगी? x बराबर में 84। तो 14 छिक्की 84, तो x का मान कितना है प्यारे बच्चों? 12 आ गया। बता, हो गया खत्म। अब बेटा अब की बार यहाँ से लंब डाल दो, यहाँ से लंब डाल दो। तो इस लंब की लंबाई निकालनी है। मान लो इस लंब की लंबाई है z, तो निकालें। तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? क्षेत्रफल बताओ पहले आप, क्षेत्रफल कितना आया आपका? हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल आया 84। 1/2 आधार कितना है? 13 है, और ऊंचाई कितनी होगी? z होगी, और बराबर में 84। इनको उधर ले जाइए, तो 84 दूनी हो जाएगा 168, 168 बटे में आ जाएगा 13। ये लीजिए, खत्म कहानी।
बहुत सिंपल है। अब इधर देखिए, अब यहाँ से लंब डाल दो इस पर, ठीक है। इस लंब की लंबाई निकालनी है, मान लो y है, तो निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल चुके हो पहले ही, कितना है 84 हीरो के सूत्र से। तो 1/2, आधार का मान 15, ऊंचाई का मान कितना है y बराबर में 84। काटा पीटी करें तो देखो 3 पंजे 15 और 3 से कट गया ये y, 3 से कट गया कितनी बार 28 बार, 28 दूनी 56, 56/5, तो y का मान आ गया 56/5 और 56 में 5 का भाग देंगे तो 11.2 आएगा। ये आपके इस सवाल का आंसर है। तो तीनों लंब आपको बता दिए हैं, मैंने पहले भी बता दिए थे, दोबारा भी बता दिए हैं, 2 तरीके से आपको बता दिए हैं। तो दोनों तरीके आप याद रखें, दिमाग में रखें, ठीक है। ये आप बिल्कुल सिंपल तरीका है, अलग अलग करके बता दिया आपको, ठीक है बच्चों। अब शीर्ष लंब की लंबाई हो चुकी है। अब शीर्ष लंब की लंबाई के बाद बेटा आएगी आपकी अगली, शीर्ष लंब की लंबाई के बाद क्या आएगी, तो शीर्ष लंब की लंबाई के बाद आएगी अगला पॉइंट आपका 7वां, माध्यिका की लंबाई। अब प्यारे बच्चों, माध्यिका की जो लंबाई है ना, ये थोड़ी सी टेढ़ी पड़ती है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि माध्यिका की लंबाई निकालने के लिए अपोलोनियस थ्योरम होती है। वो अपोलोनियस थ्योरम मैं आपको अलग से नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको डायरेक्ट सीधा बता रहा हूँ कि अगर आपको त्रिभुज की माध्यिका निकालनी है तो आप सीधा ये फॉर्मेट लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं भी आपको यही बताऊँगा और आप इसी को फॉलो करना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप अलग से याद रखोगे अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम, तो याद रखोगे तो अजीब सा लगेगा आपको, ऐसा लगेगा प्रमेय याद करनी है, अरे साहब डर जाएंगे हम। तो प्रमेय में कुछ नहीं है, आपको बस ये है कि माध्यिका की लंबाई निकालनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखना है, सीधी सी बात है। तो देखिए आप क्या करना है, ये आपका त्रिभुज है, इसकी भुजा ये 13 है, ये 14 है और ये 15 है ना। ये भुजा 13 है, ये 14 है, ये 15 है। आपको क्या करना है, यहाँ से माध्यिका खींचनी है, यहाँ से माध्यिका खींचनी है। माध्यिका क्या होती है, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है, तो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया, ये आपकी माध्यिका हो गई। इस माध्यिका की आपको लंबाई निकालनी है, सही है। ये माध्यिका सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है, अगर ये मध्य बिंदु हो तो ये 7 होगी, ये भी 7 होगी। अब आपको इस माध्यिका की लंबाई निकालनी x की, तो आपको क्या करना है, माध्यिका की लंबाई निकालने के लिए यहाँ से खींची ना आपने माध्यिका यहीं से तो खींचिए। पहले आप ये वाली भुजा लो 13 और ये भुजा लो 15, तो आपको क्या करना है 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर, फिर मैंने बताया था 2 गुणा, फिर आपको किस माध्यिका की लंबाई निकालें, इसी की निकाली ना, तो इसका स्क्वायर ले लो, x का स्क्वायर प्लस, और ये आप इन दोनों में से कोई सा भी हिस्सा ले सकते हो, या तो ये ले लो या ये ले लो, कोई सा ले लो, 7 है दोनों, तो इसको ले लेता हूँ 7 का स्क्वायर। आपको मैंने माध्यिका की लंबाई सिखाई थी अलग से, जहाँ मैंने आपको शायद तीसरी या चौथी क्लास के अंदर मैंने आपको माध्यिका की लंबाई निकालना सिखाया था, तो आप वहाँ से देख लेना कैसे सिखाया था, ठीक है। वहाँ मैंने आराम से बताया था, यहाँ मैं आपको सवाल करा रहा हूँ तो थोड़ा स्पीड से कराऊंगा। तो 13 का स्क्वायर 169, 15 का 225 बराबर 2 गुणा x स्क्वायर प्लस 49। अब आगे देखिए 169 और 225 कितना हो गया, 9 और 5 14 का 4 का हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 9 और 2 और 1 3 बराबर 2 गुणा x स्क्वायर प्लस 49। अब देखिए प्यारे बच्चों, 2 से काट दो इसको, जैसे आप 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 19 2 नाम 18, 2 सत्ते 14, सही है। अब 49 को आप इधर ले आइए, तो 197 में से आप 49 माइनस करोगे, 197 में से आप 49 माइनस करोगे तो प्यारे बच्चों आएगा यहाँ पर 148, 148 बराबर x स्क्वायर, तो x का मान आ जाएगा अंडर रूट में 148, ठीक है। ये आपका इस सवाल का आंसर होगा, ये आपकी इसकी माध्यिका की लंबाई होगी अंडर रूट में 148। आपको ये एग्जाम में पूछा गया था सवाल, आपको बस यही निकालना था, अंडर रूट 1, आगे नहीं करना था। आगे आपको करना है तो मेरी अलग से एक वीडियो बना रखी है मैंने, जिसमें जो नॉन परफेक्ट नंबर्स होते हैं, नॉन परफेक्ट मतलब जो पूरा स्क्वायर जिनका नहीं निकलता है, लगभग जिनका मान आता है, इसका भी लगभग ही मान आएगा, 12 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, तो आप देख लेना 12 पॉइंट में कुछ कितना आंसर आएगा, ठीक है। मैंने सिखाई है अलग से, आप उससे देख सकते हैं। क्लियर है। अब माध्यिका की लंबाई, माध्यिका में देखिए कैसे करते हैं, दोबारा सुन लो। माध्यिका आपने यहाँ से खींची है ना, इसकी लंबाई निकालनी है आपको, इस वाली की माध्यिका। तो आपको क्या करना है, पहले इस वाली भुजा का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, इस वाली भुजा का स्क्वायर 15 का स्क्वायर बराबर कर दिया, 2 गुणा, हमेशा 2 से गुणा करना है, जो माध्यिका निकालनी है उसका स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस ये जो सामने वाली भुजा को 2 भागों में बांट रही है, इसमें से एक भाग ले लो 7 का स्क्वायर, ठीक है। लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़े हम, इसमें कोई डाउट है तो बता दो आप, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपकी माध्यिका की लंबाई हो गई।
अब देखिए प्यारे बच्चों, मैंने जब भी आपको त्रिभुज पढ़ाया है, जब भी मैंने त्रिभुज पढ़ाया तो त्रिभुज में आपको क्या बताया है, परिमाप बता दिया, दूसरा क्षेत्रफल बता दिया, तीसरा आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना सिखा दिया, अंतःवृत्त की त्रिज्या, आपको परिवृत्त की त्रिज्या निकालना सिखा दिया, परिवृत्त की त्रिज्या। फिर आपके बात करें 5 नंबर बहिर्वृत्त की त्रिज्या। मैंने बहिर्वृत्त की त्रिज्या आपको तीनों बताई हैं, एक ऐसा नहीं कि एक ही बता खत्म कर दी। छठा आपका शीर्षलंब, शीर्षलंब की लंबाई निकालना सिखा दिया है आपको, कैसे निकालते हैं। सातवां आपको सिखा दिया माध्यिका की लंबाई, माध्यिका की। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं। अगर किसी भी बच्चे को नहीं आई है समझ में तो मुझे बता दे, सही है। इसके आपको सारी चीज़ें निकालना सिखा दिया है। आपको परिमाप, क्षेत्रफल, अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, बहिर्वृत्त की त्रिज्या, शीर्षलंब, माध्यिका, ये सातों पॉइंट आपको बता दिए हैं और ये सातों पॉइंट आप सारे बच्चों को आने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, जो सवाल आपको घर पे ट्राई करना है और उसका आंसर निकालना है, ठीक है। जैसे आपके सामने एक त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज की भुजाएं मान लीजिए 12 है, इसकी भुजा 16 है और इसकी भुजा 20 है। तो आपको इसकी सारी चीज़ें निकालनी है, सारी क्या, परिमाप भी निकालना है, क्षेत्रफल भी निकालना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, बहिर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, शीर्षलंब की लंबाई निकालनी है, माध्यिकाओं की लंबाई निकालनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है। यहाँ 20 की जगह बेटा 18 ले लेना, ऐसा करना 18 ले लेना, अब सही है। 12, 16 और 18 ये तीनों भुजाएं आपको पता हैं और आपको ये सारी चीज़ें निकालनी है, ठीक है। अगर आपने ये सारी चीज़ें निकालनी है तो कमेंट में आंसर आप जरूर लिखेंगे इन सारी बातों के, नंबर बाय नंबर, परिमाप, फिर क्षेत्रफल, अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, बहिर्वृत्त की त्रिज्या। देखो बहिर्वृत्त की त्रिज्या 3 होती हैं और शीर्षलंब भी 3 होते हैं, माध्यिकाएं भी 3 होती हैं। तो आप तीनों की लंबाई बताओगे यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने ये निकाल लिया ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए, एडवांस में कुछ समझ में नहीं आए। अगर आपने ये सारी चीज़ें निकाल ली जिस तरीके से मैंने पढ़ाई है, अभी आप देखिए बेटा, एक बात ध्यान रखना, अभी मैंने समकोण त्रिभुज की बात नहीं करी है, ना समबाहु की बात करी है, ना समद्विबाहु की बात करी है, ना किसी और त्रिभुज की बात करी। मैं अभी जो भी बात कर रहा हूँ वो केवल विषमबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है विषमबाहु त्रिभुज। एक तो वीडियो को स्किप करके ना पढ़ें, आप एक एक लाइन को ढंग से सुने, क्योंकि जो भी नियम मैंने बताए अभी विषमबाहु त्रिभुज को लेकर बताएं। विषमबाहु को लेकर ही क्यों बताएं, क्योंकि विषमबाहु में जो नियम लग गया वो सभी त्रिभुजों में लग जाएगा। समझ रहे बात, जो विषमबाहु त्रिभुज में नियम लग रहे हैं वो सारे नियम किसी भी त्रिभुज में लग जाएंगे। तो आप बेफिक्र रहे कि आपको अगर मान लो पर्सनल वाला फॉर्मूला अगर भूल जाते हैं तो आप हमेशा वाला याद रखेंगे। ये फॉर्मूले तो आप याद ही रखेंगे जो मैंने बताया अभी तक, ठीक है। सारी चीज़ें कैसे निकाली स्टेप बाय स्टेप मैंने बताई है, आप भी स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे दिया है, ये सारी चीज़ आपको निकालनी है। अब बेटा मैं एक स्पेशल क्लास लूँगा, इसके जस्ट अगली क्लास जो आपकी होगी स्पेशल क्लास होगी। स्पेशल क्लास की होगी, मैं आपको कोण निकालना सिखाऊंगा, कोण कैसे निकालते हैं, कोण। देखिए आपने ये बहुत कम पढ़ा होगा, बहुत कम बच्चों को आता भी है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी और आपसे पूछा कोण निकालो, तो कोण कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो अगली क्लास में सिखाऊंगा। अभी मैंने ये 7 चीज़ें बताई हैं, 7 चीज़ें आपको सबको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और आगे पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।